अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथ्स क्लास। आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 और 4। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। जी बेटा, क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट अगर बेटा उसकी हम बात करें तो वो हमारे पास है 1/2 टाइम्स x माइनस 1/6 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 5/6 प्लस 1/3 टाइम्स 1/2 माइनस 3x। बेटा आपने पहले केस में क्या करना है, जो आपकी यहाँ पे पैरेंथेसिस हैं, जो ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, आपने इनको ऑफ करना है, यानी कि जो नंबर्स बाहर ब्रैकेट्स के मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपने इनको अंदर क्या करना है, हर नंबर के साथ, हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो फर्स्ट केस में हमारे पास यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, ब्रैकेट्स को ऑफ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, 1/2 टाइम्स x हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2x। ठीक है, उसके बाद माइनस 1/2 इंटू 1/6 इज प्लस 2/3 वैसे ही आएगा इज इक्वल्स टू यहाँ पे सिंपल 5/x प्लस अब आपने 1/3 को मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ, तो ये बेटा हमारे पास आएगा 1/3 टाइम्स 1/2 माइनस 1/3 टाइम्स 3x हमारे पास यहाँ पे सिंपल आ जाएगा। ठीक है, इसको चाहें तो आप ब्रैकेट में कर सकते हैं। ठीक है, अब बेटा आपने सिंपल यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, जहाँ पे कटिंग पॉसिबल है वहाँ पे आप कटिंग कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास सिंपल टर्म आ जाएगी 1/2x। उसके बाद जो आपके पास दो फ्रैक्शंस अगर मल्टीप्लाई हो तो आपका जो न्यूमरेटर्स हैं वो आपस में होते हैं मल्टीप्लाई, और जो आपके डिनोमिनेटर वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, तो 1 1 ज़ा आपके पास आएगा 1/6 2 ज़ा 12। ठीक है, प्लस 2/3 इज इक्वल टू 5/6 प्लस 1/3 2 ज़ा यहाँ पे 6 आएगा, माइनस यहाँ पे बेटा आप देखें 3 इस 3 के साथ क्या होगा, कट हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल आपके पास एक x बचेगा, जहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिंपल x बेटा। ठीक है, अब बेटा आपने करना ये है कि x जो आपके वेरिएबल्स है इनको बेटा आपने इक्वेशन के या इक्वल के बेटा लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करना है, और जो तमाम कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको आपने इक्वल के राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास x इन्वॉल्व है और यहाँ पे हमारे पास जस्ट x इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये जो आपका नेगेटिव का x है इसको बेटा आप इक्वल के इस तरफ लेके आए। ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा 1/2x ऑलरेडी इधर है। ठीक है, और इधर हमारे पास क्या है, प्लस का x हो जाएगा। ठीक है, और इधर हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म्स हैं वो हमारे पास क्या है, इधर हमारे पास ऑलरेडी 5/6 प्लस 1/6 बेटा। ठीक है, अब ये जो हमारे पास दो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स हैं इनको भी आप वहाँ पे ले जाएं चेंज साइन करके। ठीक है, यहाँ पे इस टर्म का साइन नेगेटिव है, इधर आके हो जाएगा प्लस का, प्लस 1/12 हो जाएगा, और इधर हमारे पास 2/3 प्लस का है, माइनस 2/3 हो जाएगा। ठीक है, ये बेटा हमारे पास फॉर्म बन जाएगी। अब बेटा आपने जो फ्रैक्शंस है इनको ऑफ करने के लिए इन सब के जो हमारे पास सबकी फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर्स हैं, ठीक है, आपने इनका एलसीएम लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास यहाँ पे 2 है, 6 12 एंड 3, तो अगर बेटा इन सब का एलसीएम लें तो वो आता है 12। तो आपने 12 जो एलसीएम है इन सब का, ठीक है, उनको उसके साथ क्या करना है, हर टर्म को मल्टीप्लाई कर देना। किसके साथ, 12 के साथ। तो हम यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग विद 12 के साथ आपने हर टर्म को मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 1/2x। ठीक है, प्लस 12 टाइम्स यहाँ पे x आ जाएगा सिंपल। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ बेटा आपने हर टर्म के साथ 12 को करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 5/6 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 1/6 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 1/12 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 2/3 बेटा। अब आपने इस 12 की, हर 12 की, ठीक है, जो हर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है उसके साथ कटिंग कर देंगे। कैसे, ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा। ठीक है, यहाँ पे 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा, यहाँ पे अगेन 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा, एंड 12 को आप 12 के साथ कट कर देंगे। यहाँ बेटा 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा। अब जो नंबर्स बचे हैं आफ्टर कटिंग उनको बेटा आपने जो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है उसके साथ करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 6 1 ज़ा 6 टाइम्स x आ जाएगा 6x, यहाँ पे बेटा ऑलरेडी 12x पड़ा हुआ है। ठीक है, इज इक्वल टू 2 5 ज़ा 10 प्लस 2 1 ज़ा 2, यहाँ बेटा अगेन सिंपल 1 बचेगा, और यहाँ पे माइनस 4 2 ज़ा 8 माइनस 8 आएगा। ये बेटा हमारे पास नंबर्स बच गए हैं। ठीक है, अब
12x और 6x, क्या बचता है 18x। यहाँ पे हम लिखेंगे 18x इज इक्वल टू, अब बेटा इन जो प्लस के जो फर्स्ट 3 नंबर्स है इनको आप ऐड कर लें, 10 + 2 12 + 1 13, 13 में से आपने 8 अगर सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आता है 5 आता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है, अब आपने सिंपल 18x इज इक्वल टू 5 बचा है हमारे पास। अब आपने सिंपल x की वैल्यू निकालनी है, तो x के साथ यहाँ पे देखें 18 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप इसको इस साइड पे लेके आएंगे तो डिवाइड होगा, तो x इज इक्वल टू यहाँ बचेगा 5/18, तो x इज इक्वल टू 5/18 हमारे पास फाइनल इसका आंसर। ठीक है, तो इसका लिखें आप सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 5/18। ठीक है, ये बेटा इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, ये था इसका थर्ड पार्ट बेटा। इसके बाद बेटा हम सॉल्व करते हैं इसका नेक्स्ट 6 पार्ट। ठीक है, जो प्रीवियस इसके बिटवीन जो पार्ट्स हम छोड़ रहे हैं वो बेटा आसान है, बिल्कुल सिंपल है, आपने इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है। ठीक है, और आप उनको सॉल्व खुद कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो जी बेटा अब इसका 6 पार्ट हम सॉल्व करेंगे। वो हमारे पास क्या है, x/3x - 6 इज इक्वल टू 2 - 2x/x - 2 बेटा। अब बेटा आपने यहाँ पे अगेन देखें जो आपके डिनोमिनेटर्स है वो नंबर्स की फॉर्म में नहीं है, वो बेटा हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल केस ही आ गया, यानी कि वेरिएबल ही इन्वॉल्व, वहाँ पे x इन्वॉल्व है, यहाँ पर भी x इन्वॉल्व है। तो बेटा आपने इसको वैसे ही ट्रीट करना है जैसे कि हम इसको पहले नंबर केस में सॉल्व करते आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि आपने सिंपल एलसीएम ही देना है। ठीक है, घबराना आपने बिल्कुल नहीं है, कंफ्यूज आपने बिल्कुल नहीं होना, जस्ट ये वैसे ही सॉल्व होंगे जैसे कि हमने पहले नंबर्स केस में एलसीएम लेके सॉल्व किया था। तो यहाँ पे देखें, आप देखें यहाँ पे 3 अगर हम कॉमन लें तो यहाँ पे x - 2 ही बचेगा, और यहाँ पे ऑलरेडी x - 2 पड़ा हुआ है। ठीक है, तो सिंपल बेटा आपने यहाँ से 3 कॉमन लेना है, तो ये हमारे पास आएगा x/3 आपने कॉमन, तो क्या बचेगा x - 2 बेटा, वेरी गुड। ठीक है, इज इक्वल टू 2 - 2x/x - 2 बेटा। ठीक है, अब देखें आपके पास जो डिफरेंट टाइप के जो भी डिनोमिनेटर्स हैं वो हमारे पास क्या है x - 2 एंड x - 2। ठीक है, यहाँ भी x - 2 है और यहाँ भी x - 2 है, तो जो बेटा आपके डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं ना वो हमारे पास एलसीएम में आते हैं इन केस ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ भी x - 2 है और यहाँ भी x - 2 है, तो एक तो ये एलसीएम में आएगा। इसके अलावा देखें यहाँ पे 3 भी पड़ा हुआ है, तो इस 3 को भी आप एज अ एलसीएम ही काउंट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एलसीएम क्या आएगा 3 टाइम्स x - 2। ठीक है, तो 3 टाइम x - 2 के साथ हम क्या करेंगे, इस हर टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाइंग विद 3 टाइम्स x - 2 बेटा। इसके साथ हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हमारे पास बनेगा हर टर्म के साथ कर दे मल्टीप्लाई, तो 3 टाइम्स x - 2 इंटू यहाँ पे हमारे पास x/3 टाइम्स x - 2 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, इसको वैसे लिखेंगे इज इक्वल टू 2, यहाँ आप सिंपल 3 टाइम्स x - 2 को इस फर्स्ट टर्म 2 के साथ करें मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाइंग विद 2, उसके बाद क्या है माइनस माइनस, अगेन आप इसको भी करेंगे मल्टीप्लाई किसके साथ 3 टाइम्स x - 2 के साथ, तो यहाँ पे लिखें 3 टाइम्स x - 2 मल्टीप्लाइंग विद 2x/x - 2 बेटा, ये हमारे पास बन गए। अब देखिए आपके पास ये जो फैक्टर है 3 के साथ 3 कैंसिल, x - 2 के साथ x - 2 कट जाएगा। इसी तरह यहाँ भी देखें x - 2 से x - 2 कैंसिल हो गया बेटा। ठीक है, तो क्या बचा है, यहाँ बचा है हमारे पास जस्ट x, यहाँ पे 2 3 6, उसको हम इस अंदर हर टर्म से करेंगे मल्टीप्लाई, और यहाँ बचा है 3 टाइम्स 2x। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व करें, तो यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू 2 3 6 टाइम्स x - 2, उसके बाद माइनस 3 2 6x। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्म बन गई है, बच गई है। ठीक है, अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, आप ये जो हमारे पास पैरेंथेसिस हैं जो ब्रैकेट्स है इनको ऑफ करेंगे पहले। ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा 6 टाइम्स x, यहाँ पे आ जाएगा 6x, 6 2 12, यानी कि माइनस का 12 आएगा, माइनस 6x इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास सिंपल x आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा आपने क्या करना होता है, अब बेटा आपने जो x हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनको आपने इक्वल के एक साइड पे लेके आना है, और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको आपने इक्वल के एक साइड पे शिफ्ट करना है। ठीक है,
इसके अलावा अगर आप और चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व करें, 6x इसी साइड पे हमारे पास प्लस का है और इसी साइड पे नेगेटिव का है, तो ये तो हो जाएंगे कैंसिल आउट, ठीक है। तो क्या बचा, x इज इक्वल टू -12 बच गया। तो x की जो हमारे पास वैल्यू बेटा आ गई है वो क्या है, वो आई है -12। तो ये हमारे पास इसका जो सोल्यूशन सेट बनेगा उसमें क्या नंबर आएगा, -12 आएगा। तो हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू -12। ये बेटा आपके पास ये आंसर आ गया इसका फाइनल, ठीक है। अब बेटा इसके बाद हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं, ठीक है, लास्ट 2 पार्ट्स वो सॉल्व करेंगे, बिकॉज वो थोड़े से आपको क्या डिस्टर्ब कर सकते हैं, पॉसिबल है उसको हम आपके लिए खुद सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो बाकी के पार्ट्स हैं बेटा वो हम आप पे छोड़ते हैं, वो आप खुद सॉल्व करेंगे, आसान है, बिल्कुल अभी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। अगर आप पार्ट नंबर 7 की बात करें तो वहाँ से बेटा आपने जो ये वाला हमने किया ना क्वेश्चन कॉमन लिया आपने यहाँ से, वहाँ भी आपने बेटा जो आपका सेकंड फैक्टर है 5/4x + 10, तो नीचे से आपने अगेन वहां भी 2 कॉमन लेना है, 2 को कॉमन लेना है इस फ्रैक्शन में से, तो आपके पास वो सिंपल इसी टाइप का डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो अगेन आप फिर ऐसे मिलेंगे तो उसको सॉल्व कर लेंगे बेटा। तो लास्ट 2 पार्ट बेटा अब हम देखते हैं इसके बाद की वीडियो में अब बेटा, ठीक है।